तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज जो है ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी वाला टेस्ट मैच भी जीतकर भाई ये वाली सीरीज इंग्लैंड से एशेज 4-1 से जीत ली है। और मुझे अंग्रेजी की वो कहावत याद आ रही है, वो बोलते ना फाइनल नेल इन द कॉफन, वो ठोक दिया भाई ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ, 160 रन का टारगेट दिया था। मैंने बोला था अगर आपको 170-80 का टारगेट देंगे तो वो आसानी से अचीव कर लेंगे। 160 का टारगेट और वो आसानी से अचीव कर ले, चाहे 5 विकेट खो दी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में ही कर गए होंगे। और यहाँ पर है सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा भाई इंग्लैंड का, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, बॉलिंग ऑर्डर हो, या फिर इवन फील्डिंग बहुत खराब रही, जिसकी वजह से भाई ये एक तरीके से शर्मनाक हार कहूंगा। वो तो तीर तुक्का लग गया था, फ्लूक लग गया था। एमसीजी चौथे टेस्ट मैच में थोड़ी सी जो पिच थी ना वो खराब थी और बैटिंग कंसंट्रेशन बिगड़ गई थी ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच हारी। लेकिन अगर वहां पर जो है सपाट पिच, थोड़ी सी बैलेंस्ड पिच होती तो यहां पर 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत जाती। और अगर हम इस सीरीज की बात करें ना, तो मैंने एज ए क्रिकेट फैन बहुत एक तरीके से उम्मीद लगा कर रखी थी, क्योंकि भाई ये छोटी कोई सीरीज नहीं है भाई। एशिया सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी सीरीज होती है ये, ठीक है ना। और कई देश इसको देखते हैं और उम्मीद मुझे भी थी कि बहुत अच्छी कंपिटिटिव सीरीज होगी, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया भाई इनके दो प्लेयरों ने, इंग्लैंड के प्लेयर ने। अगर मैं बात करूं क्यों मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छी सीरीज होगी, क्योंकि दोनों टीमों में कमियां लग रही थी। जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको पता है कि पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के इंजर्ड के कारण वो खेले नहीं, हालांकि एक आधा मैच पैट कमिंस खेले। वहीं पर इंग्लैंड के पास जेम्स एंडरसन और क्रिस ब्रॉड तो थे ही नहीं, तो यहां पर दोनों की बॉलिंग बहुत वीक लग रही थी मुझे। और जो है लग रहा था कि दोनों वीकर साइड है, लेकिन भाई जब देखा, परखा और मैच देखे ना, तो यहां पर है इंग्लैंड कुछ ज्यादा ही कमजोर लगी विद द बैट और विद द बॉल। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विद द बैट तो खराब लगी भाई, लेकिन विद द बॉल भाई उनके जो बॉलर्स है ना, चाहे वो माइकल नेसर हो, चाहे वो उनके स्कॉट बॉलैंड हो, बहुत अच्छा उनका साथ दिया भाई मिचेल स्टार्क का। क्योंकि मिचेल स्टार्क ने जो गेंदबाजी करी ना भाई, मजा ही दिला दिया। पहले तो हम इंग्लैंड की बात करते हैं भाई। इंग्लैंड को हुआ क्या है भाई, ये सारा का सारा काम खराब हुआ है बेसबॉल ने। अब देख लीजिए, बेसबॉल ये हर सीरीज में बेसबॉल 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 बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनके रिकॉर्ड देखो ना, तो ये बेसबॉल उन्हीं टीमों से जीते हैं जो इनसे कमजोर हैं। जो एशियन या फिर सब कॉन्टिनेंट में मैच खेले जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो बांग्लादेश या फिर श्रीलंका के साथ हो, वहां पर बेसबॉल चल जाता है। लेकिन अच्छी अच्छी टीमें, और जब आपकी पिच जो है सपाट ना हो, जहां पर स्विंग और सीम हो, तो वहां पर बेसबॉल नहीं चलता। तो आप देख लीजिए, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में हो, वहां पर बेसबॉल बिल्कुल फेल रहा है। और यहां तो भाई 0 नंबर दूंगा मैं बेसबॉल को। अगर हम इंग्लैंड की ही बात करें, पहले तो आप बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन उससे ज्यादा मैं आप पहले बैटिंग की बात करूंगा। बैटिंग ने तो सत्यानाश कर दिया भाई। अगर बात करें ओपनर्स की बात करें, तो ओपनर्स जैक क्रॉली और बेन डकेट ने तो बहुत खराब सीरीज गई है, सबसे खराब सीरीज गई होगी दोनों की। पहले क्या होता था, दोनों में से एक आधा मैच, एक आधा प्लेयर मार जाता था रन, लेकिन इस सीरीज में दोनों की दोनों बहुत बुरी के तरीके से फेल हुए हैं। ज्यादातर मैं बात करूंगा भाई जैक क्रॉली की भी। जैक क्रॉली मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में अपनी आखिरी इनिंग्स खेल चुके हैं भाई इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि आंकड़े देखोगे ना भाई, 3600-3700 रन है उनके, 50-60 टेस्ट मैच खेलिए, लेकिन एवरेज औसत देखोगे ना भाई 31-32 की औसत है। तो भाई अगर आप मान लो इंग्लैंड के हो, 50 की औसत नहीं कर पाते हो ना, तो भाई 40-42 की तो करो। और 31-32 की औसत, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि बेन डकेट को थोड़ा सा मैं एज देना चाहूंगा भाई, एक सीरीज खराब गई है भाई, एक आधा चांस उनको मिलेगा मिलेगा। और लेकिन मिडिल ऑर्डर ने तो और खराब किया है भाई। यहाँ पर जो रूट ने भी 400 रन मारे हैं 10 इनिंग्स में, लेकिन वो उस तरीके से जो रूट नहीं लगे जो वो खेलते हैं भाई। 44 की औसत, 51-52 की उनकी करियर की औसत है, लेकिन ठीक खेले। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया यहाँ पर हैरी ब्रुक ने भाई। मुझे हैरी ब्रुक से बहुत उम्मीदें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हैरी ब्रुक जो है कम से कम 2 शतक मार के जाएगा भाई इस सीरीज में, लेकिन भाई एक भी शतक नहीं आया। 10 पारियों में उनके 358 रन है सिर्फ 36-37 की औसत से, और मैक्सिमम स्कोर है उनका हाईएस्ट 84 का। ये यहां पर जो है गलती उनकी टेक्निक की नहीं है भाई, उनकी सोच की है, बेसबॉल की। 3 से 4 इनिंग्स में भाई वो विकेट फेंक कर आउट हुए हैं। यहां से अगर वो सिंपल क्रिकेट खेलते,
ऑन बॉल को अपने मेरिट में लगाते, वो रिवर्स स्वीप ना मारते, आगे आड़े तिरछे शॉट ना मारते, तो यहाँ पर 2 शतक पक्का पक्का थे उनके हैरी ब्रूक के, और यहाँ पर कम से कम 500 रन तो मारता है। अब अगर ये अपने दिमाग से खेलता, जैसा टेस्ट मैच होता है वैसा खेलता, तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा हो जाना था इंडिविजुअल के लिए और अपनी टीम के लिए, यानी कि इंग्लैंड के लिए भी। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा। फिर मैं अब क्या ही बात करूं, मिडिल ऑर्डर हो गया आपका। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके ओपनर सॉरी जो है ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आउट ऑफ फॉर्म लगे। सिर्फ 186 रन मारे 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने, जिसकी वजह से उनका बैटिंग फॉर्म भी बहुत डिक्लाइन रहा। अब आए बॉलिंग की बारी। बॉलिंग हालांकि ठीक ठाक रही भाई। ब्राडन कार्स ने 20 विकेट लिए, जॉश टंग ने 18 विकेट लिए, और बेन स्टोक्स भी ठीक विकेट लिए भाई। 5 मैचों में 15 विकेट उन्होंने लिए, 15-16 विकेट लिए। तो बॉलिंग ठीक ठाक कराई भाई, जैसा उनके पास मटीरियल था भाई वैसे ही उन्होंने बॉलिंग कराई। लेकिन बैटिंग तो बहुत भद्दी करी भाई इंग्लैंड वालों ने। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की खूबी में बात करें, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने, हालांकि उनकी बॉलिंग बहुत खराब लग रही थी। 2 मेन प्लेयर जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस इस सीरीज में नजर नहीं आए। हालांकि एक आधा मैच पैट कमिंस ने खेला, लेकिन यहाँ पर वो बोलते ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भाई, बॉलिंग में मिचेल स्टार्क ने भाई सबके बखियां उधेड़ के रख दी इंग्लैंड वालों की। भाई मुझे लगता है ना 3-4-5-6 इनिंग्स में तो उन्होंने पहले ही ओवर में कभी बेन डकट को आउट कर रहे हो, कभी जैक क्रॉली को आउट कर रहे, और ओवरऑल देखोगे ना भाई उन्होंने 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग्स में भाई 31 विकेटें ली हैं मात्र 19 की एवरेज से। 36 साल का बंदा 140-42 की स्पीड से हर बॉल फेंक रहा है, थक नहीं रहा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपने कंधे झुका दिए तो ये वाली सीरीज दाव पर लग सकती है, लेकिन नहीं भाई। और वो 2 करिश्माई इनिंग्स हाफ सेंचुरी वाली कौन भूल सकता है, जो इंपॉर्टेंट थी भाई, जिसकी वजह से 156 रन मारे उन्होंने इंपॉर्टेंट क्लच मोमेंट में, प्लस 31 विकेट लिए मात्र 19 के औसत से, जिसकी वजह से भाई मिचेल स्टार्क को यहाँ पर जो है मैन ऑफ द सीरीज मिला। और डिजर्व करता है भाई, इतनी उम्र का बंदा, 35-36 साल तक का बंदा, जिसने आईपीएल अपना छोड़ दिया एशेस के लिए, टेस्ट मैचेस के लिए, वनडे T20 छोड़ दिए। हालांकि T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन वनडे से संन्यास ले लिया, तो ये सिर्फ करा टेस्ट मैचेस, स्पेशली एशेस के लिए, ठीक है ना। और मेन बात करूंगा, उनके साथ वाले बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, चाहे स्कॉट बॉलर, और भाई स्कॉट बॉलर अंडररेटेड एक तरीके से बॉलर है। अगर उनके आंकड़े देखोगे ना, यहाँ पर भी उन्होंने 20 विकेट लिए, 18-20 विकेट लिए, और आंकड़े देखोगे ना उसके 20 विकेट लिए इस एशेस में। और अगर ओवरऑल देखोगे ना मैच, तो 18 मैचों में उसके 82 विकेट है, 18 की औसत से भाई। जस्सी भाई की 19.5 या 20 की औसत है, उसकी 18 की औसत है भाई। स्कॉट बॉलर हमेशा अंडररेटेड रहा है, और स्कॉट बॉलर ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। माइकल नीसर ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, हालांकि 2-3 मैच खेले, लेकिन 15 विकेट उन्होंने लिए। तो बॉलिंग बहुत अच्छी करी मिचेल स्टार्क का। दूसरे बॉलर्स हैं स्कॉट बॉलर, माइकल नीसर, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। अब आते हैं भाई बैटिंग में। बैटिंग में भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही बैट्समैन लगा जो कंसिस्टेंट रहा, और जो पूरी इंग्लैंड की बॉलिंग पर हावी रहा, और जिसने भाई बहुत मैच जिता पारी करी, जिसका नाम है भाई ट्रेविस हेड। जी हाँ, सिडनी टेस्ट मैच में भी उन्होंने दोनों इनिंग्स में मिलाकर 192 रन बनाए, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच मिला सिडनी टेस्ट मैच में। और यहाँ पर अगर हम पूरे एशेस की बात करें, तो भाई ने 10 इनिंग्स में 629 रन मारे 62 की औसत से, जिसमें 3 शतक शामिल है। और मेन बात देखो, वो तीनों शतक भाई विनिंग कॉज में आया है, तो ये होता है क्लच प्लेयर। अब क्या बात करें भाई इस प्लेयर की, ट्रेविस हेड की। भाई जब ये चलता है ना, तो टीम को जिता कर ही आता है, चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो फाइनल हो, नवंबर आपको याद है 2023 में शतक मारा था इंडिया के खिलाफ। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी शतक मारा था इंडिया के खिलाफ, वो भी जिताई थी। और यहाँ पर एशेज में तो सोने पे सुहागा हो गया, 3 बड़े बड़े शतक, और आराम से जिता के लेके भाई ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का खराब रहा। स्टीव स्मिथ भी अच्छे फॉर्म में नहीं रहे, उन्होंने भी 329 कुछ रन मारे। एलेक्स कैरी हालांकि अच्छे लगे, 350-60 उनके रन हैं, तकरीबन 44-45 के औसत से। लेकिन एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड, इनके अलावा भी कोई अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। स्टीव स्मिथ ने भी ये वाले मैच में थोड़ा सा 100 मारा, 132 कुछ रन मारे। और जो है ना कैमरून ग्रीन चले इनके, ना मार्नस लबुशेन अच्छी तरीके से चले, और उस्मान ख्वाजा तो बिल्कुल भी नहीं चले। तो यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंग्लैंड के पास, क्योंकि इनके पास बॉलिंग की भी कमी थी, और बैटिंग भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, सिवाय ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी की। लेकिन बिल्कुल भी फायदा नहीं
नहीं उठाया। अब पॉजिटिव सिर्फ मुझे एक लग रहा है इंग्लैंड का, वो है जेकब बेथल। जी हाँ, जेकब बेथल ने जो जादुई इनिंग्स खेली ना 154 रन की भाई, उन्होंने बता दिया कि भाई ये प्रॉमिसिंग प्लेयर हूँ मैं और लंबी रेस के घोड़े हैं। जहाँ बेन स्टोक्स आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग की इंजरी, अब वो उतना बोझ नहीं झेल सकते, ठीक है ना, टेस्ट मैचेस में भी, तो उनकी बेटन एक तरीके से अब संभाल ली है भाई यहाँ पर आपके जेकब बेथल ने। तो उम्मीद है जेकब बेथल इंग्लैंड का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, और लगता है भाई उसमें है, टेम्परामेंट है, कॉन्फिडेंस है, शॉट सिलेक्शन है, वो फालतू के शॉट्स नहीं खेलता भाई, आड़े तिरछे रिवर्स उवर्स ठीक खेलता है, जो टेस्ट मैचेस में लायक है। तो यही थी भाई, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया किसके क्या पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे एशेज में। बहुत उम्मीद थी कि भाई एशेज देखेंगे भाई, मजा आएगा, लेकिन चलो 2 साल का इंतजार करते हैं भाई, अब अगले 2 साल बाद देखेंगे भाई एशेज में क्या होगा। उम्मीद करते हैं भाई वहां पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो, अच्छा लगे, और मेरा चैनल भाई ग्रो हो, और हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके पास लाते रहें। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।